दोस्तों, कलयुग है कर्म प्रधान। हम जैसे कर्म करते हैं हमको वैसा ही फल मिलता है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति हमेशा कहते पाए जाते हैं कि दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता, कोई भी काम करो हमें सफलता ही नहीं मिलती, घर में भी हमेशा कलह रहती है, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, पैसा आता कम है जाता ज़्यादा है, हमेशा पैसे की तंगी का ही रोना रोते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा व्यापार अच्छा ही नहीं चलता, जब से शुरू किया तब से ऐसा ही है, शादियाँ समय पे नहीं होती, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, जिस योग्य हैं उस हिसाब का पद उनको नहीं मिल पाता है। अब ऐसे लोगों की जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उनका भाग्य तो बड़ा अच्छा है, ग्रह स्थिति भी अच्छी है, फिर दुर्भाग्य उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ता? तो इसका उत्तर है उनके कर्म। अब ये कई बार अनजाने में हमसे गलतियां होती हैं, कई बार हम जानबूझ के भी गलतियां करते हैं। सबसे पहले अपमान करना। जो व्यक्ति अपने से बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी हो, शिक्षक, गुरु या और भी कोई अपने से उम्र में बड़ा हो, अगर वो उसका अपमान करता है, महिलाओं का अपमान करता है, महिलाओं को बेइज्जत करता है, तो ग्रह कितने भी बलवान हो लेकिन उसे कभी भी उन अच्छे ग्रहों का फल नहीं मिलेगा और दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसी गलती किसी से हुई हो तो वह व्यक्ति उसी व्यक्ति से क्षमा मांगे और दोबारा ऐसा नहीं करे। अगर वो दोबारा ऐसा करता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी और वह कुकर्म करने लगेगा, अच्छे कर्म तो उससे होंगे ही नहीं। तो सबसे पहले हमको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है भोजन। अब आप जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करते हैं जो निंदनीय कार्य करता है, 2 नंबर के कार्य करता है, जिसकी सोच गंदी हो, ऐसे व्यक्तियों के यहाँ भोजन करना अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। ऐसे ही कई व्यक्तियों की सोच छोटी होती है, वो कोई गरीब आया तो उसे बचा हुआ बासी खाना दे देते हैं या गाय वगैरह को बासी भोजन दे देते हैं। तो किसी को बासी या खराब भोजन दान करना भी दुर्भाग्य को निमंत्रण देने जैसा ही है। इससे आपके परिवार का किसी न किसी सदस्य का हमेशा स्वास्थ्य खराब रहेगा और आपका अधिकांश धन दवाइयों में खर्च हो जाएगा। अगर आपसे ऐसी गलती हुई हो तो दोबारा नहीं करें और मंगलवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं। अब होता है कपड़ा। यदि आपके पास अच्छे कपड़े हैं फिर भी आप फटे कपड़े पहनते हैं और किसी को दान करना है तो अरे इसको दान ही तो करना है, सस्ते से सस्ता कपड़ा लेके देते हैं, बेचारा वो पहनता भी नहीं, उसका पोंछा बना लेते हैं। तो अगर आप सस्ता घटिया कपड़ा दान करते हैं, छोटी सोच रखते हैं, तो एक दिन आपके कपड़े उतर जाएंगे, मतलब आप निर्धन हो जाएंगे। अगर ऐसी गलतियां हुई हों तो दोबारा उसको जीवन में ना दोहराएं और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल वस्त्र पहनाएं। भ्रूण हत्या। कई लोग होते हैं जो लड़के लड़की में फर्क करते हैं, एवार्सन वगैरह कराते हैं, कन्याओं से अलग व्यवहार रखते हैं, लड़कों से अलग व्यवहार। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में दुर्घटनाएं भी होंगी और आपका वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ऐसा किया हो, पहले कभी कोई गलती हो गई हो, तो मंदिर में पीपल का पेड़ लगाएं और सार्वजनिक स्थानों पर फूलों वाले या नीम के पौधे लगाएं और भविष्य में इस गलती को कभी दोबारा नहीं करें। आचरण। अगर आप शराब पीते हैं या कोई और नशा करते हैं, कोई गलत काम जैसे जुआ सट्टा खेलते हैं, पराई स्त्रियों पर गलत नज़र रखते हैं, तो भी दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी बुरी आदतें छोड़ें, रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार का व्रत करें। अब होता है मुफ्त में वस्तुएं लेना। जैसे हम जबरदस्ती किसी से वस्तु लेते हैं, जबरदस्ती किसी से भोजन करते हैं या किसी और तरह की कोई सेवा लेते हैं, तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आपके पास आ जाएगा और आपका जो सौभाग्य है वो उसके पास चला जाएगा। फिर आपके परिवार में हमेशा कलह रहेगी, परिवार में फूट पड़ जाएगी, संतान भी बिगड़ जाएगी। ऐसा कभी नहीं करें और पुरानी गलतियों की माफ़ी के लिए मंगलवार के दिन उन्हीं वस्तुओं का दान करें।
अब होता है नियत। यदि आपकी नियत खराब है और आप जैसे जमीन जायदाद है, भाई बहन से आपका हिस्सा है, आप उनका हिस्सा हड़प जाते हो, या किसी दोस्त की या अन्य किसी की धन संपत्ति हड़पते हो, चोरी करते हो या रिश्वत लेते हो, तो भी आपका सौभाग्य उनके पास चला जाएगा और उनका दुर्भाग्य आपके पास आ जाएगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि अगर आपने किसी की संपत्ति हड़पी है तो उसकी संपत्ति उसे वापस करें, क्षमा मांगें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद और चांदी या पीतल की गदा चढ़ाएं। झूठा वायदा करना, आप किसी से झूठे वायदे करते हो, छल कपट करते हो, किसी को उम्मीद दिलाते हो फिर उसका काम नहीं करते हो, तो भी दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इसके लिए झूठे वायदे नहीं करें, झूठ ना बोलें। हम जितना कर सकते हो हमें उतना ही बोलना चाहिए और जो बोला है उसको पूरा करना चाहिए। अगर पहले कभी ऐसी गलती हुई हो तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी पत्र चढ़ाएं। अब होता धार्मिक। धार्मिक में जैसे हम देवी देवताओं पे चुटकुले बनाते हैं या हमें व्हाट्सएप पे चुटकुले मिले कोई भी व्रत से संबंधित या भगवान से संबंधित, हमें आया, हमने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये सब गलत चीज़ें हैं। अपने धर्म की, व्रत त्योहारों की मजाक नहीं बनाना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों की कथनी करनी में फ़र्क होता है। वो लोग कुंडली बनवाते हैं, समय समय पे कुंडली जचवाते रहते हैं, शादी के लिए कुंडली मिलवाते हैं, अगर बच्चा ऑपरेशन से होना है तो उसका भी मुहूर्त निकलवाते हैं, मकान का मुहूर्त निकलवाते हैं, हर चीज़ का मुहूर्त निकलवाते हैं। और वही लोग सोशल मीडिया पे ज्योतिषियों की हंसी उड़ाते रहते हैं, ये पाखंडी है, मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है। ये दो मुही बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवज्ञ, ज्योतिषी, विद्वान, ब्राह्मण, इनके खिलाफ अपशब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप से उनको जानते ही नहीं हो और उनके बारे में आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, इस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान, ब्राह्मण, विद्वान, पंडित या देवज्ञ, ज्योतिषी की हंसी उड़ाता है, निंदा करता है, उसका पूरा जीवन परेशानी में गुजरता है। क्योंकि ये सब वो जानबूझ के कर रहा है, ये अनजाने में नहीं, इसको पाप कहते हैं। तो उसका है ना सारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, उसका कोई उपाय भी नहीं होता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम इस चीज़ को यहीं रोक दें और ये गलतियां हम दोबारा नहीं करें और जितनी अधिक से अधिक हो सके हनुमान जी की पूजा और सेवा करें और अपने कर्मों के लिए उनसे माफ़ी मांगें। अगर आप अपनी गलतियां सुधार लेते हो और भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करते हो, अपने कर्म अच्छे रखते हो, तो धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।